गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े करने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइटा को। हमने कल डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी स्टडी की थी हमने। ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी लाइफ साइकिल को हमने स्टडी किया था कि उसमें गेमेटोफाइटिक जो जनरेशन है वो क्या रहती है। गेमेटोफाइट उसमें क्या रहता है, डोमिनेट रहता है, मींस स्पोरोफाइट भी बन रहा है, वापस क्या बनता है, गेमेटोफाइट बनता है, मींस एन से 2n से वापस एन बनता है, मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है किसमें, ब्रायोफाइटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की। हमने रिप्रोडक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया था, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोफाइटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर ब्रायोफाइटा को हम क्लासिफाई करेंगे तो उसको 3 ग्रुप्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला ग्रुप क्या होगा, हिपेटिकोप्सिडा। सबसे पहला जो ग्रुप है हिपेटिकोप्सिडा। सेकंड जो ग्रुप होगा इसमें, सेकंड ग्रुप क्या होगा, एंथोसीरोटोप्सिडा। वो जो थर्ड कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, वो क्या आगे, ब्रायोप्सिडा। क्या आएगा, ब्रायोप्सिडा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के लिए ब्रायोफाइटा को हम क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। इसको 3 टाइप्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला है हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड है एंथोसीरोटोप्सिडा, थर्ड क्या है, ब्रायोप्सिडा है। तो हिपेटिकोप्सिडा को हम लीवर वोर्ट्स भी बोलते हैं, इसको अनदर नेम से भी जानते हैं हम, लीवर वोर्ट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर वोर्ट्स भी बोलते हैं हिपेटिकोप्सिडा को। ध्यान में रखना, जो हिपेटिकोप्सिडा है इसको हम लीवर वोर्ट्स भी बोलते हैं। और लीवर वोर्ट्स इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी जो अपीयरेंस होगी, हिपेटिकोप्सिडा की अपीयरेंस जो होगी, अपीयरेंस इसकी जैसे होगी वो लीवर लाइक होती है। जैसे अपना लीवर होता है उसके लाइक इसकी क्या होती है, अपीयरेंस होती है। इसलिए इसको हम लीवर वोर्ट्स बोलते हैं, किसको, हिपेटिकोप्सिडा को। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप पढ़ते हैं रिक्सिया है, हिपेटिकोप्सिडा में क्या क्या आएगा, रिक्सिया भी आएगा जो आप पढ़ते हैं। मार्केंसिया पढ़ते हैं आप, मार्केंसिया ये भी किस में आता है, हिपेटिकोप्सिडा में आता है। एक पीलिया होता है, पीलिया भी किस में आएगा, हिपेटिकोप्सिडा में आएगा। तो ये आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पीलिया है, ये सब हिपेटिकोप्सिडा में आते हैं। जो क्लास फर्स्ट है इसकी 3 क्लास में इसको कैटेगराइज किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में। तो फर्स्ट क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड क्लास है एंथोसीरोटोप्सिडा, थर्ड है ब्रायोप्सिडा। तो फर्स्ट जो क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, इसको हम लीवर वोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। मींस इसकी जो अपीयरेंस होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है, लीवर की तरह होती है, इसलिए इसको हम लीवर वोर्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं इसके हिपेटिकोप्सिडा लीवर वोर्ट्स के, तो रिक्सिया आता है इसमें, मार्केंसिया आएगा, पेलिया आएगा। अब एंथोसीरोटोप्सिडा को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वोर्ट्स भी बोलते हैं, इसको हॉर्न वोर्ट्स भी बोलते हैं। ध्यान में रखना, हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। हॉर्न मींस सींग नुमा इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो अगर सींग नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वोर्ट्स भी बोलते हैं। किसको, एंथोसीरोटोप्सिडा को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वोर्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हॉर्न वोर्ट्स भी बोलते हैं। हॉर्न का मतलब क्या होता है, सींग, तो इसमें सींग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वोर्ट्स। किसको, एंथोसीरोटोप्सिडा को। अगर हम इसको हॉर्न वोर्ट्स बोलते हैं क्योंकि इसका जो थैलस होता है इसके ऊपर हॉर्न लाइक मींस सींग लाइक क्या पाई जाएगी, स्ट्रक्चर पाई जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न वोर्ट्स। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं एंथोसीरोटोप्सिडा में, तो एंथोसीरस होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, एंथोसीरस। स्टूडेंट क्या होगा एग्जांपल, एंथोसीरस होगा इसका एग्जांपल, ये आपको ध्यान में रखना है। एंथोसीरस इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। तो सेकंड क्लास हो गई एंथोसीरोटोप्सिडा को हम हॉर्न वोर्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया इसमें, एंथोसीरस। एग्जांपल क्या हुआ इसमें, एंथोसीरस, इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। अब जो थर्ड क्लास है वो आएगी ब्रायोप्सिडा। क्या है, ब्रायोप्सिडा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, जो थर्ड क्लास होगी वो आएगी ब्रायोप्सिडा। क्या आएगा, ब्रायोप्सिडा। और ब्रायोप्सिडा को हम मोसेस बोलते हैं। ध्यान में रखना, मोसेस भी आप किसमें पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा में ही पढ़ते हैं। एंथोसीरस भी आप ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं। तो ब्रायोप्सिडा को हम मोसेस बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल होगा वो होगा स्पेगनम। एग्जांपल ध्यान में रखना इनके, स्पेगनम,
स्पेगनम होगा, और क्या होगा, फ्यूनेरिया है। तो ये सब किस में आते हैं, ब्रायोप्सिडा में आते हैं। फ्यूनेरिया है, पोगेंटम है, पोगेंटम भी होता है एक, पोगेंटम है। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं ब्रायोप्सिडा में, जिसको आप मोसेस बोलते हैं, स्पेगनम, फ्यूनेरिया, पोगेंटम। तो ब्रायोफाइटा के अगर क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्रायोफाइटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको 3 क्लास में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन में 3 क्लास में डिवाइड किया। सबसे पहली क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड है एंथोसीरोटोप्सिडा, थर्ड है ब्रायोप्सिडा। तो हिपेटिकोप्सिडा को हम बोलते हैं लीवर बोर्ड्स। लीवर बोर्ड्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो अपीयरेंस है वो लीवर की तरह होती है। जैसे हमारे अंदर लीवर है उसकी तरह ही इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटिकोप्सिडा बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रिक्सिया होगा, मार्केंसिया होगा, पेलिया होगा। तो ये तीनों किस में आएंगे, हिपेटिकोप्सिडा में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास जो है एंथोसीरोटोप्सिडा, को हम बोलते हैं हॉर्न बोर्ड्स। हॉर्न बोर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो थैलस होता है उसके ऊपर सींग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी इसके थैलस के ऊपर, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंथोसीरोटोप्सिडा, हॉर्न बोर्ड्स बोलते हैं इसको हम। और इसका जो एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स वो होगा एंथोसीरस। क्या होगा एग्जांपल, एंथोसीरस होगा। और थर्ड जो क्लासेस है वो है ब्रायोप्सिडा, इसको हम बोलते हैं मोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, मोसेस बोलेंगे। एग्जांपल जो होगा इसका क्या होगा, स्पेगनम होगा, फ्यूनेरिया होगा, और क्या होगा, पोगेंटम होगा। तो इस तरह से हम इसको 3 क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसको, ब्रायोफाइटा में। अब एक एक करके हम क्लास को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके जब हम क्लास को इसमें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हिपेटिकोप्सिडा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिपेटिकोप्सिडा को, कि जो लीवर बोर्ड्स है उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। किसको, हिपेटिकोप्सिडा को। तो सबसे पहले क्लास में ले रहा हूं, सबसे पहली है क्लास फर्स्ट हिपेटिकोप्सिडा, जिसको आप लीवर बोर्ड्स भी बोलते हैं। इसमें आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा कि दिस क्लास इंक्लूड इस क्लास में क्या होते हैं, कितने जनरा होगा, 280 जनरा होगा, 280 जनरा, एंड 2500 के क्या होगी आसपास स्पीसीज होगी इसमें, नियरली 2500 इसमें क्या होगी, सॉरी 2500 नहीं 9500 क्या होगी इसके अंदर स्पीसीज होगी। किसके अंदर, क्लास फर्स्ट जो हिपेटिकोप्सिडा लीवर बोर्ड्स जिसको हम बोल रहे हैं। तो इस क्लास में 280 तो क्या होगा, जनरा होंगे, ये ध्यान में रखना आपको। 9500 क्या होगी इसमें, स्पीसीज होगी। इसके कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये नेम है हिपेटिकोप्सिडा, दिस नेम, ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस नेम ऑफ दिस क्लास इज डेराइव्ड, ये जो नेम होता है हिपेटिकोप्सिडा, ये डेराइव्ड होता है फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड कौन सा, हिपेटिक। और हिपेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लीवर। हिपेटिक का मतलब क्या होगा, लीवर, विच मीन्स लीवर। इसका मतलब क्या होता है, लीवर होता है, विच मीन्स लीवर। हेंस मेंबर ऑफ दिस क्लास, member of this class, इस क्लास के मेंबर, hence member of this class are commonly known as liver boards। इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोर्ड्स बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया। मैंने सेकंड जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कैरेक्टर्स में, कि दिस नेम ऑफ दिस क्लास जो हिपेटिकोप्सिडा है, ये डेराइव्ड होता है कहां से, लैटिन वर्ड से। और जब लैटिन वर्ड होता है वो कौन सा होता है, हिपेटिक, लैटिन वर्ड से डेराइव्ड होता है। और हिपेटिक का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, हिपेटिक का मतलब होता है लीवर, विच मीन्स लीवर। हिपेटिक का मतलब क्या होगा, विच मीन्स लीवर होता है। लीवर होता है किसका मतलब, हिपेटिक का मतलब। तभी इस मेंबर को, हेंस मेंबर ऑफ दिस क्लास, तभी इन क्लास के मेंबर को हम बोलते हैं नोन एज लीवर बोर्ड्स। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोर्ड्स बोलते हैं। आया आपको समझ में। तो दिस नेम ऑफ दिस क्लास इज डेराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड हिपेटिक, विच means liver, hence member of this class are commonly known as liver boards। तब इसको हम क्या बोलते हैं, liver boards बोलते हैं स्टूडेंट हम इनको। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होगी, ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस कर लिया है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होगी, जो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइटिक होगी।
गेमेटोफिटिक होगी। मैंने आपको बताया था जब मैं रिप्रोडक्शन भी करा रहा था आपको ब्रायोफाटा का, तब मैंने क्या बताया था, इसमें जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। गेमेटोफाइटिक इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो प्लांट बॉडी इसमें क्या होगी, इस गेमेटोफिटिक होगी। और एंड द गेमेटोफाइट इज आइदर एंड द गेमेटोफाइट इज आइदर, और जो गेमेटोफाइट होगा वो क्या होगा, आइदर थैलोइड होगा। क्या होगा वो, या तो थैलोइड होगा या क्या होगा वो फोलियस होगा। या तो वो थैलोइड होगा या फिर क्या होगा, फोलियस कंडीशन में रहेगा। जो गेमेटोफाइट है या तो थैलोइड होगा या फिर क्या होगा, फोलियस कंडीशन में रहेगा। और इसके अंदर क्या होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच होगी। डाइकोटोमसली ब्रांच कंडीशन मिलेगी इसके अंदर जो क्लास फर्स्ट है हिपेटिकोप्सिडा। तो ध्यान में रखना कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइटिक होती है स्टूडेंट। मींस इसमें जो गेमेटोफाइट जो होता है, मैंने क्या बताया था कि जो गेमेटोफिटिक कंडीशन है इसमें क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है। किसमें, ब्रायोफाटा में। हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम देख रहे थे, तो वहां पे जो हैप्लॉइड कंडीशन थी, गेमेटोफिटिक कंडीशन थी, वो यहाँ पे क्या थी, डोमिनेंट थी। तो प्लांट बॉडी इज गेमेटोफिटिक। प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या रहेगी स्टूडेंट, गेमेटोफिटिक कंडीशन में रहेगी, बिल्कुल गेमेटोफिटिक कंडीशन में रहेगी। एंड द गेमेटोफाइट इज आइदर थैलोइड। गेमेटोफाइट कैसा रहेगा, वहां पे थैलोइड कंडीशन में भी रह सकता है और फोलियोज कंडीशन में भी रहेगा। और डाइकोटोमसली ब्रांच रहेगा। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या होगी कि एक ब्रांच निकलेगी, एक ब्रांच से यहाँ पे दो ब्रांच निकलेगी। मींस वाई शेप जो कंडीशन आएगी उसको हम डाइकोटोमसली बोलते हैं। मींस एक जगह से, ये मान लो देखो, एक जगह से दो ब्रांच निकली तो ये क्या हो गया, वाई शेप कंडीशन में आ गया। इसको हम डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कंडीशन बोलते हैं। एक जगह से दो ब्रांच निकली, एक जगह से जब दो ब्रांच निकलेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कंडीशन में है। डाइकोटोमसली क्या है, ब्रांचिंग कंडीशन में। कौन, ब्रायोफाटा का हिपेटिकोप्सिडा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लांट बॉडी क्या होगी, इसमें गेमेटोफिटिक होगी और गेमेटोफाइट जो होगा वो थैलोइड कंडीशन में रहेगा, फोलियोज कंडीशन में रहेगा, डाइकोटोमसली ब्रांच होगा। और ये जो हिपेटिकोप्सिडा जिसको हम लिवर वॉट्स बोलते हैं, ये कहां से डेराइव्ड है, लैटिन वर्ड हिपेटिक से डेराइव्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हिपेटिक का मतलब क्या होगा, लीवर होगा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, लिवर वॉट्स बोलते हैं। इसमें जनरा कितने होंगे, 280 जनरा होंगे और 9500 क्या होगी, स्पीसीज होगी। स्टूडेंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है इसमें। अब आगे हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेंगे। 3 कैरेक्टर हम देख चुके हैं हिपेटिकोप्सिडा के। नेक्स्ट कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे इसके। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। जो 4th कैरेक्टर होगा इसमें क्या होगा, राइजोइड्स प्रेजेंट होगा, ये ध्यान में रखना। 4th जो कैरेक्टर होगा इसमें क्या होगा, राइजोइड्स यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, प्रेजेंट होगा। यहां पे राइजोइड्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब राइजोइड्स प्रेजेंट होगा और वो भी विदाउट सेप्टा, मींस सेप्टा यहां पे क्या होंगे, बिल्कुल एब्सेंट होंगे। एंड विदाउट सेप्टा, यहां पे राइजोइड्स प्रेजेंट होगा लेकिन सेप्टा क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो राइजोइड्स प्रेजेंट होगा, राइजोइड्स हमने कहां देखा था, जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसी भी सरफेस से उसको क्या कराता है, अटैच कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। मींस सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको हम क्या बोल रहे थे, राइजोइड्स बोल रहे थे। तो राइजोइड्स यहां पे प्रेजेंट होगा लेकिन वो क्या होगा, विदाउट सेप्टा होगा। मींस वहां पे सेप्टा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। किसमें, राइजोइड्स में। यूजुअली सिंपल भी होगा वो, और क्या होगा, यूजुअली सिंपल कंडीशन में मिलेगा हमें वो। राइजोइड जो होगा सिंपल कंडीशन में मिलेगा। यूजुअली क्या मिलेगा, वो सिंपल कंडीशन में मिलेगा। एंड ट्यूबरकुलेट, और क्या होगा, एंड ट्यूबरकुलेट कंडीशन में भी, ट्यूबरकुलेट कंडीशन में भी मिलेगा। कौन, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा लेकिन वो विदाउट सेप्टा प्रेजेंट होगा। और यूजुअली वो क्या होगा, सिंपल होगा। और कौन सी कंडीशन में मिलेगा, ट्यूबरकुलेट कंडीशन में मिलेगा। कौन, राइजोइड्स जो होगा। और वेंट्रल स्केल्स, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, जो वेंट्रल स्केल है, वेंट्रल स्केल्स होगी यहाँ पे, वो वेंट्रल स्केल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं इसके, कि जो राइजोइड्स है, जो सबस्ट्रेटम से इसको अटैच कराने में हेल्प करता है, वो प्रेजेंट होगा लेकिन वो भी क्या होगा, विदाउट सेप्टा होगा। मींस सेप्टा इसमें क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। और जब सेप्टा इसमें एब्सेंट रहेंगे तो वो यूजुअली क्या होगा, सिंपल मिलेगा हमें, सिंपल कंडीशन में मिलेगा, ट्यूबरकुलेट कंडीशन में मिलेगा। और उसमें जो वेंट्रल स्केल्स रहेगी वो प्रेजेंट रहेगी। किसमें, हिपेटिकोप्सिडा में वेंट्रल स्केल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। राइजोइड्स प्रेजेंट रहेगा, सेप्टा एब्सेंट रहेंगे और सिंपल होगा, ट्यूबरकुलेट कंडीशन में हमें मिलेगा।
तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है हिप्पीटिकोप्सिडा जिसको हम लिवर बोर्ड्स बोल रहे हैं। आगे हम थोड़े से कैरेक्टर और बाकी उनको डिस्कस करेंगे, कल उनके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद जो भी क्लासेस बचती है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।